Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री अब शुरू कर दो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गुड फीलिंग हो रहा है क्योंकि ये जो हमारा परिवार है ना, डीएक्सन परिवार, ये इतना सुंदर परिवार है कि हम दुनिया के किसी कोने में रहें और हेल्प मांगे तो हमको हर जगह पे हेल्प मिलता है। क्योंकि जो डीएक्सन वर्ल्ड वाइज है, वन वर्ल्ड वन मार्केट वन कंसेप्ट। डिफरेंट ये है कि हम अब कैसे, हमारा कंसेप्ट कैसा है, हम कैसे बिहेवियर करते हैं दूसरे के साथ। कंपनी की तरफ से कोई भी कमी नहीं है, कंपनी ने हमको सब कुछ दे दिया। एक ही समझ लीजिए, एक ही छत के नीचे हमको सब कुछ मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच आवर ग्रेट लीडर एसएसडी तारानाथ पौड्याल सरलाई अंतर्हृदय से ही उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को हर एक दिन टाइम वेस्ट न करके अपने समय से हम लोगों को सिखाने के लिए तत्पर रहते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। और ये सिर्फ हम लोगों के लिए कर रहे हैं। देखिए इतनी अच्छी बात है, आज हमारे सर जी एसएसडी हैं, उनके डाउनलाइन में एसएसडी है हमारे मीना थापा जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर हमारे सर चाहते तो जो मीटिंग ना चला करके उनको खाने जीने के लिए हो जाता, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी जी जान लगा दिए हम लोगों को सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। एक लाखों रुपया महीने वाला इंसान कभी भी आपको अच्छा नहीं सोचेगा कि आप आगे जाइए, सदैव ही सोचेगा कि हमसे नीचे ही रहे। मान लीजिए जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमारा सुपरवाइजर है जो अच्छा पोस्ट में, इंजीनियर है, फोरमैन है, जो भी है, वो हमको कैसा दें, जो उसका जो देखने की दृष्टि है कैसा है, सबसे खराब दृष्टि से देखता है और कभी नहीं सोचता है कि इसका ये आगे जाए, थोड़ा प्रगति करे, तरक्की करे, ऐसा कभी नहीं सोचता है। बट डीएक्सन का जो कल्चर है बहुत बढ़िया है। एक दूसरे में भाईचारा के साथ आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत सारी मदद मिलती है। ठीक है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे डॉक्टर लुंगसियो जी, जिन्होंने हमको इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के दिया। उनको अंतर हृदय से नमन करना चाहता हूं, जो कि स्वास्थ्य के साथ साथ हमको पैसा कमा सिस्टम नहीं पा सकते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के 22 फर्स्ट सेंचुरी में जो हम लोग आज डीएक्सन कंपनी हमारा 29 साल का हो गया। सर आवाज आ रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, फोन आ रहा है। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आज 29 साल हो गया हमारा डीएक्सन कंपनी को स्थापना हुई। जब मलेशिया से 1993 से चालू हुआ था, तब एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ, लेकिन आज इसका विजन, इसका मिशन इतना बेहतर है और इसका प्रोडक्ट दुनिया का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोडक्शन करता है, इसलिए आज दुनिया भर में हमारा डीएक्सन छाया हुआ है। ठीक है, और धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे गुरु, ग्रेट गुरु हैं, जिन्होंने हमको इस क्षेत्र में लेके आया, डीएक्सन से पहचान करवाया, डीएक्सन का प्रोडक्ट से पहचान करवाया। वो है बम बहादुर राणा मगर, स्टार डायमंड,
उनको भी अंतर्हृदय से नमन करना चाहता हूँ कि वो अगर हमसे ना मिले होते तो आज इतनी बढ़िया, आज अमृत का जैसा जो खाना हमको मिला ये ना मिल पाता, और ये जो फैमिली मिली ये फैमिली ना मिल पाती, और हम कहाँ होते ये कुछ पता नहीं होता। क्योंकि हम भी एक तकरीबन 4 साल पहले दिल का मरीज थे, और इसी जगह से हम आकर के अपने जीवन को एक अच्छा, एक सुंदर बनाने में सफल हुए। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी आज हमारे सर मिस मैडम लोग जितने भी आए, अपनी अपनी अनुभव, अपनी अपनी जानकारियां जो शेयर करके गए, हम लोगों को अच्छे अच्छे ज्ञान दिए, उन लोगों की अंतर्हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि हर दिन हमारा मीटिंग आना संभव नहीं हो पाता है, कभी कहाँ। और आज 2 दिन हुआ, 700 किलोमीटर दूर थे, आज 700 किलोमीटर आ गए हैं। तो कम से कम जब तक यहाँ पे रहेंगे, हफ्ता 10 दिन तक, तब तक आपसे मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जो टीम लोग हैं, जो हमारे साथ मिलके जो हाथ में हाथ मिला करके चल रहे हैं, हमको आज डायमंड के कगार तक पहुंचा दिए हैं, एकदम नजदीक में आ चुके हैं। आप लोग की आशीर्वाद रहे, और रिएक्शन का जो सिस्टम है, रिएक्शन का सिस्टम फॉलो करके चल रहे हैं। तो आप लोग के साथ एक रिएक्शन का डायमंड जैसा एक पोस्ट भी जल्द हासिल करने वाले हैं। सो मेरा नाम जोगराज गुप्ता, घर रूपंदेही, जिला भैरहवा, रोहिणी गांव पालिका 4, प्रदेश नंबर 5। अभी का जो हमारा बासोबास है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में लगातार 7 साल से काम करते आ रहा हूँ एक छोटी सी कंपनी में, जेसीबी ऑपरेटर के रूप में मैं हूँ। और अभी तक 7 साल से हूँ इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। सोचिए, जो सैलरी हमारा था वही सैलरी, आज तक सैलरी भी नहीं बढ़ा। हम कैसे जगह पे हम काम कर रहे हैं, एक बार सोच के देख लें। लेकिन जब हमको रिएक्शन मिला तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे हमारी जिंदगी बदल सकती है, तो इसको हमने कंटिन्यू दिया, ठीक है। और आने वाले जीवन में जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, जब तक सांसें चलेगी, तब तक रिएक्शन से जुड़े रहेंगे। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना, सीधा स्ट्रेट हम लोगों को जाना है, रिएक्शन का सिस्टम फॉलो करना है, रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। सो आज कुछ बातें करते हैं हम लोग, जैसे कि तो आज हम लोग कुछ सीखने और सिखाने के कार्यक्रम में आबद्ध होकर के बहुत सारा कुछ सीखने का अवसर मिला। क्योंकि आज हम सिखाने नहीं, बिल्कुल सीखने आए हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारी जो बोलने की एक्सपीरियंस है बढ़ती है। तो कोई भी चीज अगर आप सुनते हैं तो उसको अपने अंदर ही रखना नहीं है, उसको बाहर निकालना है। जब आप बाहर निकालेंगे तो आप उसमें, उस चीज में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप कहीं भी बोल सकते हैं। तो सफलता की जो कीमत है ना, रोज कुछ नया सीखना चाहिए। हम लोगों को रोज कुछ नया सीखना चाहिए। चलिए मान लीजिए अगर मीटिंग में नहीं आ पाए तो किसी यूट्यूब चैनल से सीख लिए, ठीक है। चाहे छोटा हो बड़ा लीडर हो, किसी का भी अगर शेयरिंग आप सुनते हैं ना, तो कुछ ना कुछ चीजें उसमें ऐसी छुपी रहती है कि हमको जानकारी नहीं होती। तो हमको रोजाना कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, रोजाना हर एक दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट अपने माइंडसेट को देना चाहिए। अगर सफलता और भी चीज मांगती है, दूसरी चीज मांगती है देर से सोना, सुबह जल्दी उठना। देर से अगर मान लीजिए हम मीटिंग में 10 बजे 11 बजे अगर सोते भी हैं, तो जो हमारी टाइमिंग है, ऐसा नहीं है कि कल फ्राइडे है। हमारे जो गल्फ कंट्री में जितने हमारे सर मिस मैडम लोग हैं, गल्फ कंट्री में कल फ्राइडे का दिन छुट्टी होता है तो 10 बजे तक लोग सोते ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको टाइम से जगना है। जो आपकी रोज की रूल्स टाइम है, वो हमारे टाइमिंग को बरकरार रखना है, और कुछ ना कुछ रोजाना अपडेट करते रहना है। बार बार अकेले काम करना, अगर कोई साथ नहीं दे रहा है आपका तो आप अकेले चलिए। क्योंकि दुनिया में आज आप अकेले आए,
आज विदेश आए हैं तो फिर अभी अकेले हैं, ठीक है, कोई साथी तो नहीं है। लेकिन यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप अकेले काम करना, जब कोई साथ ना दे तो। जब आप सफल होते जाएंगे तो जो आपको ना कर रहे हैं वो कल आपके पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे कि अरे यार इसने क्या किया, आज इसका जो मान लीजिए जो भी है मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, आपका चलने का स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, एक रिस्पेक्टेड जो जिंदगी हमको डिएक्शन क्षेत्र से मिली है, ये सब सारी चीजें देखने के बाद वो लोग क्या करेंगे, आपके पीछे पीछे जरूर आप भागते हुए आएंगे। तो जब कोई साथ ना दे तो अकेले चलना एकदम ही जरूरी है। नींद को त्याग देना है और आलस को नहीं करना, क्योंकि अगर आप 4 से 5 घंटा भी सो लेते हैं तभी आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आपके पास डिएक्शन का प्रोडक्ट है, पावरफुल है, आप डिएक्शन का प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाएं और आलस ना करें। नहीं आज मान लीजिए जैसे आज जो काम करना है, नहीं आज कल करेंगे, परसों करेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन करेंगे, ऐसा आलस जो अपने काम के प्रति है ना, आलस कभी भी नहीं करना है अपने काम के प्रति। सफलता प्राप्त करने के लिए 5 वाक्य कचरे की पेटी में डालना बहुत ही जरूरी है। सफलता प्राप्त करने के लिए 5 वाक्य कचरे की पेटी में डालना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं डस्टबिन में। हम जो कुछ भी ऐसा होता है, लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, लोगों को काम है कहना, हमारा काम है करना। अगर आप कुछ करते हैं तभी लोग कहेंगे, नहीं करेंगे तभी लोग कहेंगे। मान लीजिए आपने घूम रहे हैं तभी लोग बोलेंगे अरे ये तो एकदम बेफालतू इंसान है, इसके पास कोई काम नहीं है, पूरा दिन घर घूमता रहता है, घर में, फैमिली में और जहां भी जाता है, ऐसे इसकी टाइम वेस्ट हो जाती है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आज कुछ बढ़िया कर रहे हैं, मान लीजिए आप डिएक्शन में ज्वाइन किए हुए हैं, डिएक्शन की बातें बताते हैं, उनको अच्छी सलाह देते हैं, तब भी लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बाजार में निकलते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, चाहे किसी रिलेशन से अगर बात करते हैं, तो टूथपेस्ट बहुत अच्छा है, ले लीजिए, साबुन बहुत अच्छा है, इसका ये बेनिफिट है, यानी बहुत सारी चीजें हम लोग बताते हैं। तो कोई कोई उसमें ऐसा इंसान मिल भी जाता है कि अरे यार अभी इतना अच्छा खासा नौकरी सऊदीया, मलेशिया, दुबई में काम कर रहा है, फिर भी टूथपेस्ट बेच के घूम रहा है, ठीक है। ये सब सारी समस्याएं हमारे सामने आती है, ठीक है ना। अब देख लिया जाए, दुनिया का एक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 1 रियाल का नवरत्न तेल बेचते हैं, ठीक है। तो उनको दुनिया जानती है, हमको आपको कौन जानती है? अरे हमारी आपकी कंपनी जान रही है, हमारे 2-4 जो रिलेशन वाले हैं वो जान रहे हैं, बात बाकी तो कोई नहीं जानता है ना। लेकिन उस अमिताभ बच्चन को दुनिया जानती है, पूरे वर्ल्ड वाइड में जानते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते लोग कि 1 रियाल का नवरत्न तेल बेचते हैं, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं वो हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारी काम है, जिस क्षेत्र में हम लगे हुए हैं, हमारी सीधा दुनिया का बात को ना करके, हमको उनकी बातों को इग्नोर करके हमारी अच्छी जो है, जो हमारे जीवन के लिए है, वो हमको काम करना जरूरी है। मुझसे नहीं होगा, बहुत सारे लोग होते हैं, अरे यार मीटिंग में बैठना पड़ता है, ठीक है, प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा, इतना पैसा खर्चा होगा, ये मुझसे नहीं हो सकता है, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आखिर आज जो आप काम कर रहे हैं 10 घंटा 12 घंटा, तो क्या आपको जो मेहनत करते हैं उसके बराबर पैसा मिलता है क्या आपको? आप जब घर से जितना सैलरी दिया, जितना सैलरी बोल के भेजा, वो भी नहीं मिला आपको, ठीक है। 8 घंटा एग्रीमेंट करके आए नेपाल से, 10 घंटा यहाँ एग्रीमेंट लिया, वो भी नहीं मिला। तो हम मजबूर होके उस चीज को कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अब डिएक्शन हमको अगर किसी के जिंदगी बनाने वाली काम है, अपनी स्वस्थ बनाने वाली, अपनी जिंदगी बनाने वाली काम है, तो इस काम को कभी ना कहें कि हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। एक खुद की आपकी बिजनेस है। डॉक्टर लिमसियो जी ने कहते हैं कि हमारी कंपनी नहीं है, खुद आपकी है, आप करते जाइए, लेते जाइए, जितना आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। और कितने लोग ऐसे भी मिलते हैं, मेरा मूड नहीं करता है ये डिएक्शन करने के लिए,
ठीक है, आज उनको शौक है, उनका मूड है गाड़ी में घूमने के लिए, 4 पहिया गाड़ी चाहिए घूमने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए मूड है, कहीं रेस्टोरेंट में जाके, होटल में जाके अच्छा खाना खाने का मूड में है, ठीक है। लेकिन ये अच्छी एक काम है जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है, उस काम करने के लिए मूड में नहीं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। कहते हैं किस्मत खराब है। मैंने इतने साल भी एक्शन किया, 3 साल किया, 4 साल किया, 5 साल किया, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। किस्मत हमारे बस में नहीं है, कर्म हमारे बस में। अगर हम कर्म करते जाएंगे तो फल जरूर मिल जाएगा एक ना एक दिन। अगर आपका कर्म सही है तो फल आपको सही मिलेगा। अब खराब काम करने वाले, कर्म करने वाले इंसान कभी ये ना सोचे कि हमको हमारा जो फल है वो अच्छा मिलेगा। तो ये किस्मत खराब शब्द जो है आपको कभी भी अपने माइंडसेट के अंदर नहीं रखना है। आप जितने मेहनत करते जाएंगे उतने ही, जितनी मेहनत कड़ा होगा, सफलता उतने ही शानदार आपको मिलेगी। कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं। ये भी बात बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम तो है ना, मूवी देखने के लिए टाइम है, और वीडियो देखने के लिए टाइम है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, फालतू की बातें करने के लिए टाइम है। लेकिन जो हमारी जिंदगी बना सकती है उसके लिए टाइम नहीं है। और ऐसा चीज जो हम लोग को रिएक्शन से मिला हुआ है, बिल्कुल भी हम जब चाहें समय निकाल सकते हैं, 10 मिनट, आधा घंटा। मीटिंग कोई जरूरी नहीं है कि अगर मीटिंग में अगर आप समय दे पाते हैं तो और अच्छी बात है। अगर मीटिंग में समय नहीं दे पाते हैं तो जो आज की शेयरिंग है हमारे दारा सर को यूट्यूब चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं, ऐसे भी हम समय मिला सकते हैं। और पैसा तो कभी भी हाथ में होता है, पैसा हाथ की मैल है, ठीक है, कभी आया कभी गया। तो जब आप पैसा कमाने के लिए सोच के लिए हैं, पैसा कमाने के लिए अगर आए हैं ना, तो आप कभी भी ऐसा बहाना ना करें कि मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है। आपके पास सब कुछ है, दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना, आज हम लोग देखा जाए ना तो डीएक्शन कंपनी में जिनके पास एक पैर नहीं है, जो चल नहीं सकते लोग, ठीक है, वो व्हील चेयर पे चल करके ही डीएक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले ने हम लोगों को तो सब कुछ दिया, 2 हाथ अच्छे दिए, 2 पैर अच्छे दिए हैं, 2 आंखें हमारी अच्छी दिए। हमको तो बहुत ही सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि गॉड ने हमको एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। तो इंसान कहते हैं ना, वो अंग से विकलांग नहीं होता है, उसकी मानसिकता उसको विकलांग बना देती है। जब आपकी मानसिकता खराब रहेगी, आप अपनी सोच को बदलिए। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन नहीं आ सकती है, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। मान लीजिए हम विदेश में आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, 10 साल 15 साल काम करेंगे, लेकिन क्या होगा बाद में जाकर के? वही हमारी जो शरीर, यहाँ की हवा पानी और बहुत सारे आज की दुनिया में केमिकलाइज जो खाने हम लोग खा रहे हैं, हमारे टाइमिंग नहीं है, तो इसके वजह से हमारे शरीर एकदम बीमार हो जाएगी। और भी फ्री में आपको यहाँ पे बीमारियां तो फ्री में मिलती है, बोनस के रूप में। तो अगर आप डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा शरीर रहेगा, तो कभी भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको पछताने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि यार ये आज देखिए अपांग आदमी जिसका एक पैर नहीं है, वो डीएक्शन में कहां से कहां तक पहुंच गया। हमारे पास तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, गॉड ने बहुत कुछ दिया, तो हम क्यों पीछे रह गए? तो बाद में पछतावे के सिवा और भी कुछ आपको मिलने वाला नहीं। कहते हैं आपकी जो बिहेवियर है, जो आपका व्यवहार है ना, वो आपको डिसीजन करता है कि आप सफल होंगे कि असफल होंगे। जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो अच्छे से बात करिए, मुस्कुराइए, खूब बढ़िया से बातें करिए। अगर आपको कुछ कोई बोल भी देता है ना, तो उसमें माइंड नहीं रखना है, क्योंकि वो नहीं जानता है ना कि डीएक्शन में क्या मिलता है। आपको पता है ना कि आप डीएक्शन में क्या पा रहे हैं और क्या मिलने वाली है, ठीक है। आपको डीएक्शन में पैसा मिला, स्वास्थ्य मिला, पैसा मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, ठीक है ना।
तो आप अपनी बिहेवियर को जो है ना कंट्रोल करके रखें, अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ा के रखिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, अच्छी बातें करिए, तो आप की लाइफ में आप खुद हैं चेंजिंग कर सकते हैं। वही आपका फ्यूचर तय करेगा, आपकी जो बिहेवियर है, जो नहीं आपका एक्टिविटी है जिसको बोलते हैं आदत। अब देखिए आज की यंग जनरेशन का अगर हम बात करते हैं तो यंग जनरेशन में टाइम फुल है, उनके पास टाइम बहुत सारा टाइम है, वो अपनी जो टाइम है ना ऐसे गंवा रहे हैं, कोई गेम खेल के पबजी, कोई फ्री फायर खेल के बिता रहा है, ठीक है, और फिर उनके पास मनी नहीं है क्योंकि वो ऐसे दुनिया में फंसे हुए, उनके पास पैसा नहीं है। जब वो काम नहीं करेंगे, फालतू की समय बर्बाद करेंगे, माँ बाप के पैसे उड़ाएंगे, तो उनके पास टाइम रहेगा, पैसा रहेगा कहाँ से? और एनर्जी जो है रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चला के गेम खेल के सोते हैं, उनके पास एनर्जी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एक आदमी है, मान लीजिए अगर बिजनेसमैन जो है ना, उसके पास देखा जाए हम लोग तो उसके पास टाइम नहीं है। अगर आप उनसे मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, यानी आदेश जारी करवाना पड़ता है कि सर आपसे मिलनी है, बात करनी है, कोई मीटिंग फिक्स करना है, तो वो बोलेंगे कि हाँ हम समय में वो टाइमिंग फिक्स वो करेंगे, तो फिर आप उनके पास मिल सकते हैं जो बिजनेसमैन है, ठीक है। पैसा उनके पास रहती है, भरपूर एनर्जी भी रहती है, क्योंकि आज हमारे डिएक्शन वाले जो हैं, देख लीजिए, देखने में दुबले पतले हैं बेशक, नो प्रॉब्लम, बट उनके अंदर इतनी एनर्जी है, जो मशरूम एनर्जी दे रहा है, स्पाइना एनर्जी दे रहा है, साथ में आपका नोनी जी जो मोरंजी जूस है वो आपको एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना। तो इसके वजह से हम जो भी करते हैं सही करते हैं। अपनी आदत जो है ये हमको अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा और एक बिजनेसमैन की तरह हमको रहना है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं। एक जगह पे आप दुनिया पूछ सकते हैं, वन वर्ल्ड वन मार्केट क्यों है ये? कि आप सऊदी अरबिया में बैठे हैं तो पूरे दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं बातचीत के थ्रू, ठीक है ना। अब हमें देखें ओल्ड मॉडल का, मान लीजिए 40 से 45 साल की जिसकी उम्र हो चुकी है, ठीक है ना, तो अभी रिटायरमेंट हो गई, कोई जॉब कर रहे थे, तो जिनके 40 से 45 साल उम्र हो गई है, अभी आज के जमाने में तो ज्यादा से ज्यादा इंसान अगर 50 साल जी लिया तो बहुत है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, खाने पीने की वजह से शरीर में दिन प्रतिदिन एकदम दूषित हवा पानी की वजह से हमारी शरीर एकदम कमजोर होती जा रही है। तो जब 45-50 साल की उम्र में होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, काम करने के नहीं रहते हैं, बीमारियां बहुत सारी भर जाती है, तो उनके पास टाइम तो रहता है लेकिन फिर भी मनी नहीं रहता है, फिर तो वो दूसरे के सहारे पे हो जाते हैं। कि मान लीजिए लड़का है, ठीक है ना, जब वो लड़का उनको देगा, हाथ में पैसा देगा, तभी उनके पास आएगा, ठीक है। और एनर्जी तो बिल्कुल लॉस है, चूंकि बीमारी उनकी घर बन चुकी है, तो उनके पास एनर्जी कहाँ से रहेगी? तो इसके लिए आज अगर आप डिएक्शन में है तो आप जब तक जिंदगी जिएंगे आपके पास टाइम भी होगा, पैसा भी होगा, ठीक है, और एनर्जी से भरपूर रहेंगे, कभी भी एनर्जी से खाली नहीं होने। देखिए इंसान की जो सोच है ना, इंसान की सोच ही अमीर बनाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपनी सोच को तो हमेशा बड़ी रखिए। ये बात हमेशा याद रखना है, जितने भी लोग आज पैसे वाले हैं ना, वो भी गरीब ही थे। आज जितने भी पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े हैं, अब किसका, हमारे नेपाल के देखिए विनोद चौधरी जी, वो भी गरीब ही थे एक समय में, उनके दादा परदादा लोग गरीब ही थे, ठीक है। तो उनकी सोच बड़ी थी, उनकी जो काम करने की तरीका थी, उनके जीवन में बहुत बड़ी संघर्ष है। किसी भी सफल व्यक्ति की अगर आप बैकग्राउंड देखते हैं, उनकी जीवन ही देखते हैं, तो उन्होंने इतने संघर्ष किए, इतने मेहनत किए, तब जाकर के उन्होंने वहां तक पहुंचे हैं। हमको तो आपको सर पे कोई बोझा लेके तो नहीं चलना है ना, बस अपना टाइम ही देना है, टाइम देना है और सीखना है और सिखाना है। जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं यूज करते जाइए और दूसरों को भी वही चीजें यूज करवाने के लिए ट्रेनिंग दीजिए, उनको तालीम करवाइए। कहीं बड़ी मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग में लेके जा सकते हैं। तो सोच हमेशा अमीरों वाली होना चाहिए, यानी अमीरों वाली, कि हम आज गरीब घर में जन्म लिए हैं
तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर के ही मर जाना गुनाह है। तो हमेशा हमारी सोच जो अमीरों वाली होना चाहिए। जब तक हमारी सोच अमीरों वाली नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं छोटी सोच पैर की मोच और छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती है। अभी आपका शरीर तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, अगर आप कहीं पैदल चल के जा रहे हैं, आपके पैर में मोच पड़ गई तो फिर आपकी जो बॉडी है ना कहीं नहीं हिल सकती, आप एक जगह पे बैठे रहेंगे, चल भी नहीं सकते हैं। तो हमारी जो सोच है हमेशा बड़ी रखें और सदा आगे बढ़ें। स्वस्थ रहना तो सभी लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, कभी बीमार ना पड़े, लेकिन स्वस्थ कैसे रहा जाए उनको पता नहीं है, वो जानते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या है, आज हम लोग यही सिखाते हैं ना, डिएक्शन यही हमको सिखाया ना कि सदैव बीमारी आने से पहले हमको बीमारी नहीं आने देना है। स्वस्थ वर्धक जो खाना है, स्वस्थ पूर्ण जो खाना हमको मिला है खाने के लिए, डिएक्शन का प्रोडक्ट कितना बेहतरीन है। अब मान लीजिए कहते हैं लोग महंगा है, डिएक्शन प्रोडक्ट महंगा है, बेशक महंगा है। क्या आप चांदी छोड़ के, अगर पहले आप चांदी खरीदते थे लेकिन आप सोना खरीदने जाएंगे, अगर गोल्ड खरीदने जाते हैं तो महंगा तो पड़ेगा ना। आज के रेट में देख लीजिए गोल्ड कितना भाव का है। और दूसरी बात, एक ही चीज हमारे कई सारे काम करता है, तो जिसका क्वालिटी के ऊपर दाम होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही चीज हमको उनको बताना है। ठीक है, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं ना उनको बताना है। किसी के घर में पैसा है लेकिन उनके घर में स्वस्थ नहीं है, दिन रात तनाव है, पूरा टेंशन बना हुआ है। बीमार होना कोई नहीं चाहता है, लेकिन बीमारियों से बचा कैसे जाए ये कोई नहीं जानता। तो हमारे पास ऑलरेडी डॉक्टर लिम शियोजिन ने बहुत सारे रास्ते हम लोग को दिए हैं कि हम लोग बीमारियों से बचा जा सकता है, हम लोग स्वस्थ रहा जा सकता है, पैसा भी कमाया जा सकता है, मान सम्मान भी कमाया जा सकता है। ठीक है, देश विदेश की यात्राएं भी हम डिएक्शन क्षेत्र से घूम सकते हैं। बस उसकी जो कोई शर्त है, जो शर्त को हमको पूरा करना चाहिए। आज इसकी कसम खा लीजिए कि हम डिएक्शन से जितने भी हमारी स्टेप डिएक्शन ने दिया है, हम हर स्टेप को पार करते जाएंगे। हमको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर रोक सकता है तो खुद ब खुद आप अपने आप को रोक सकते हैं। और वही इंसान है, कभी भी अगर दिल करता है तो आईने के सामने खड़ा होकर देख सकते हैं कि वो इंसान कौन है। हमको रोकने वाला कोई नहीं है, खुद ब खुद हम तय करते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे। समस्या में सब लोग घिरे हुए हैं, कौन नहीं समस्या में। किसी के पास पैसे की समस्या है, किसी के पास बीमारी की समस्या है, किसी का घर का समस्या है, किसी का फैमिली का समस्या है। तो क्या चाहते हैं आप कि हर समस्या का समाधान हो? तो आपको डिएक्शन कंपनी वेलकम करती है। अपनी सोच बदलिए और लोगों को, जो अपनी सोच बदल करके लोगों को वही चीजें सिखाइए। डिएक्शन कंपनी सब कुछ दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, बहुत कुछ दिया, मतलब बहुत सारे लोग बहुत चीज अचीवमेंट कर चुके हैं। अब बारी हमारी और आपकी, हमको भी एक अच्छा इंसान बनना है, एक सफल इंसान बनना है, दुनिया में अपनी नाम पहचान बनाना है, तो डिएक्शन से ही मिलेगा। बात बाकी और कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज मिल सकता है। रास्ते पर चलने से मंजिल मिल ही जाती है। रास्ते चलने पर मंजिल मिलती है, रास्ते को देखने से नहीं। इसलिए देखिए मत, निकल पड़िए। आज आप जो डिएक्शन कर रहे हैं तो आपका वही चीज होना चाहिए, खाली इधर उधर देखना नहीं है। जो आपकी रास्ते हैं, सीधी रास्ते चलते रहना है। और जो कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, हमको रुकना नहीं है। हमारी जो कदम है, एक एक कदम हमारी हर दिन आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेना चाहते हैं, जानते हैं। ठीक है, डिसीजन लेना जानते हैं कि हाँ ये चीज है। आज 29 साल हो गए डिएक्शन कंपनी को चलते हुए, कभी भी कोई एक क्लेम नहीं आया। अभी मैंने आज एक न्यूज देखा, एक सेंसोडाइन का जो टूथपेस्ट है उसमें 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गवर्नमेंट ने, और उस कंपनी में बहुत बड़ी वो था, पूरी तालाबंदी हो गई। ठीक है, लेकिन क्या आपका डिएक्शन आज 29 साल से चल रहा है? सोचिए, कभी भी कोई मिला
आप देखिए टूथपेस्ट इतना अच्छा है कि आप खा सकते हैं, आंख में भी लगा सकते हैं, पी सकते हैं, आपका जैसा दिल करता है कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट है उसके। तो अपनी डिसीजन को एकदम, आपका विजन जो है, डिसीजन आप ले लीजिए, एकदम सीधा रास्ता चलना है, इधर उधर नहीं जाना है, दाएं बाएं कुछ भी देखना नहीं है। अगर आप दाएं बाएं देखते हैं तो आप फिर सफल नहीं हो सकते, आपको सफलता नहीं मिल सकती है। पैसे के 5 नियम होते हैं। कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करें, कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करें, ऐसा काम करें कि पैसा आपके लिए काम करे। क्या बात है। कभी भी पैसे के लिए काम ना करें, ऐसा काम करें कि पैसा आपके लिए काम करे। आज हम देख लीजिए, जहां पे हम हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम करने हैं, अपने समय को बेच दिए 10 घंटा 12 घंटा के लिए, ठीक है। आज हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारे पास देखिए इतना बेहतरीन सिस्टम है, डीएक्शन का सिस्टम है। अगर आपने डीएक्शन सिस्टम का एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड अगर बन जाते हैं, तो कम से कम आप घर बैठ के भी 50,000 रुपया ले सकते हैं, महीना इनकम उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन कल के लिए, आज जिस पैसे के लिए आप भाग रहे हैं ना, कल आपके पास पीछे पीछे पैसा भागता हुआ आएगा। पैसे का दिखावा ना करें कभी भी कि हमारे पास पैसा है ये, ठीक है। इन्वेस्ट करना सीखें, फालतू की खर्चे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने घर में, मान लीजिए हम पैसे कमा रहे हैं, बाहर हैं, विदेश में हैं, तो हमारे घर में और हमारे फैमिली में बहुत सारी डिमांड होती है, ये लेना, ये लेना, ये लेना। नहीं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, जिसके बिना नहीं चल सकती है, वही चीज खाली अपने घर फैमिली में खरीदने के लिए बोलना है और लेना है। बाकी पैसा सेव करके रखना है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन है तो अपने घर में 10-20 हजार का प्रोडक्ट रखिए ना, क्या फर्क पड़ता है। आप बात करते जाएंगे, आप विदेश में बैठे हैं, घर से भी प्रोडक्ट सेल होगा जाएगा। तो इस वजह से आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए, ठीक है ना। तो बिजनेसमैन वही होता है जो अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं आज, टाइम में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना। पैसा किधर लगाए हैं, थोड़ा बहुत लगाए हैं। अब हमारे पास टूल्स नहीं होगा तभी काम नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर हम किसी से बात करने जाते हैं, तो हमारे पास अगर टूथपेस्ट के बारे में, कॉफी के बारे में, शॉप के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास वो टूल्स ही ना रहे, तो फिर हमारा हो गया बिजनेस, कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी है, आप अगर कहीं भी निकलते हैं ना, आपके झोले में कम से कम 2, 4, 5 प्रोडक्ट होना ही चाहिए, ताकि आप किसी से अगर बात करें, अगर वो बोले कि हमको चाहिए, तो तुरंत निकाल के दीजिए। और रिटेल प्राइस में, जो रिटेल प्राइस होता है ना, जैसे मान लीजिए जो हमारी डीबी प्राइस होती है, जो हम डीबी में खरीदते हैं और हमको बेचना है रिटेल प्राइस में, डीबी प्राइस में बेच के नहीं। हम जो मेहनत कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, तो 2, 4, 5 रुपया रियाल जो भी मिलेगा वो हमारा फायदा होगा। इसलिए तो हमारी डिस्काउंट आईडी बनी है, हेल्थ आईडी बनी है। दुनिया ने जान लिया, रोशन हो गया जग में। आप देख लीजिए, अगर किसी के कुछ छोटा सा प्रॉब्लम हो, मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए, पैर में कट गया, चाहे कुछ हो गया, ठीक है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब देखता है तो बोलता है चिंता की कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, ये तो पट्टी मलहम होगा, तो 4 दिन दवाई खाएंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी टाइम में इस पेशेंट के पास कोई बढ़िया मोबाइल है, जैसे आईफोन हो गया, कोई अच्छी फोन उसके पास अगर देख लिया, तो उसी टाइम में रूल चेंज हो जाता है डॉक्टर का। क्या बोलता है, जब वो मोबाइल देखता है तो बोलता है कि ये तो महंगा वाला मोबाइल लिया है, ये तो अच्छा बकरा है, इसके पास तो पैसा होगा, और किसी बहाने थोड़ी सी पैसा और ले लिया जाए, तो दुनिया भर का चेकिंग करने लगेगा, कहेगा ये हमारा ये कराइए, तो ये करवाइए, वो कराइए, देखते हैं, तो मानिए हमारी पैसे लूटता है, ठीक है ना, उसकी फीस और बढ़ जाती है। तो कभी भी हमको ये चीज को हमेशा ध्यान रखना है। जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं आप, तो 5 चीज ऐसा है, उसको लात मार दीजिए। कभी सोचिए मत कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे मूड नहीं है, और मेरा सौभाग्य नहीं है, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये चीज को आपने बहुत ही आसानी से हटा देना है। आप जब रिएक्शन में ज्वाइन हुए तो आपका एजुकेशन पूछा गया नहीं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, सर्टिफिकेट क्या है,
कुछ भी नहीं पूछा गया, खाली आप जिस कंट्री में रहते हैं वो भी आपकी डॉक्यूमेंट लिया गया, जो कि प्रूफ के लिए आने वाले टाइम में आपकी बेहतर जिंदगी दे सके एजुकेशन का सिस्टम, इसके लिए आपको एजुकेशन पूछा नहीं गया। आप पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी ठीक है। तो आप सभी लोग समझे होंगे कि मैं क्या बोला हूँ, क्योंकि उतना जानकार तो नहीं हूँ, कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, मैं सिखाने आया नहीं हूँ, मैं सीखने आया हूँ। जो भी मैंने सुना आपको सुना रहा हूँ। अगर समझानी है जिंदगी तो पीछे देखिए, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखिए। अगर दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में समझौता करके जिंदगी जीना है तो आप उल्टे सीधे बहाने बनाते जाइए। अगर अपने जीवन में कोई अच्छी जिंदगी जीना है, एक सफल व्यक्ति इंसान बनना है, एक नाम पहचान वाला इंसान बनना है, तो सदैव आप आगे देखते जाइए। आपका सदैव जय होगा। जब आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिल जाती है। कहते हैं कि भटकते ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह वो हुए जो अभी तक निकले ही नहीं। सो थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आपने हमारी जो शेयरिंग हुई, आप लोगों ने सुन के साथ दिया, उसके लिए अंतर हृदय से मैं धन्यवाद हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। जाने अनजाने में जो टूट फूट हुई, गलतियां हुई, उसको क्षमा करें। आप लोग अपना आने वाले टाइम में फिर कभी समय मिला, अगर रहे यहाँ पे जिस जगह पे आज हम हैं, अगर इस जगह पे रहेंगे तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। विश द बेस्ट। आप सभी का उन्नति प्रगति का कामना करते हुए मैं मीटिंग से उछल होना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। माइक्रोफोन हस्तांतर करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट लीडर तारानाथ सर को। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर।